बिना समय बिगाड़े आज की सभा हमने पहले गाना सुना, आत्मिक में हम लोग ऊपर चले, आत्मिक में हम लोग परमेश्वर से जुड़े। और अभी डॉक्टर ज्योत्सना जादव आएंगे, जो पास्टर भी है, एक डॉक्टर भी है, सोशल वर्कर भी है, एक माँ भी है, पत्नी भी है, बहुत सारे उसके पास क्या बोलते हैं, कैप है, कैप को क्या बोलते हैं, टोपी। टोपी जब भी माँ बनना चाहती है दूसरा टोपी डालती है, डॉक्टर का दूसरा टोपी डालती है, सोशल वर्कर दूसरा, ऐसा बहुत टोपी बदल बदल कर आती है। आज आपके शरीर के बारे में बात करेंगे, आपके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऐसा हम लोग कम से कम 10 सभा रखे और हर सभा में 300 से ज़्यादा लेडीज लोग आए और सबको सिस्टर ने बहुत आशीषित पाए, सिस्टर लोगों ने। उनके बाद सिस्टर ट्रीजा जो है जीसस कॉल वाली आएगी, जो आत्मा के बारे में बताएगी, शरीर और आत्मा दोनों के बारे में बताएगी। तो मैं बिना समय वेस्ट करें सिस्टर ज्योत्सना जादव को बुलाऊंगा। आइए सिस्टर, सब तालियों से उनको स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। पास्टर मारियो ने बोला कि बहुत सारी टोपी बदलती हूँ, टोपी डालती नहीं हूँ। आइए हम जो भी अपना टॉक है उसमें जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इतनी सारी बहनों के लिए। आज तेरा एक स्वर्गीय प्लान है प्रभु जी, एक डिवाइन प्लान है जहाँ तूने इतने सारे लोगों को तेरे नाम के लिए इकट्ठा किया है परमेश्वर। और जो कुछ भी बातें यहाँ से बताई जाएगी, सुनी जाएगी परमेश्वर, वो तेरी ओर से होगी। जो भी वक्ता यहाँ पे बोलने वाले हैं उनके होठों को, उनके जीभों को तू स्पर्श कर प्रभु जी। और यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा परमेश्वर लोगों के दिलों तक, दिमाग तक पहुँचने दे और उसके द्वारा लोगों के जीवन बदलने दे। आज सबकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कानों को तू खोल दे परमेश्वर। और प्रभु यीशु हर एक को वो समझ दे जिसके द्वारा वो समझ सके कि आज परमेश्वर की उनके लिए कितनी महान योजना है। परमेश्वर उनको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर ऊंचाई के लेवल पर लेके जाना चाहता है। और ये एक एक्सीडेंट नहीं है कि हम इतनी सारी बहनें या भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये परमेश्वर तेरा डिवाइन प्लान है और हम तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने ये मीटिंग को अरेंज किया है। और ये मीटिंग सही में लोगों के जीवन में बहुत कुछ लेके आने वाली है। यीशु के नाम से मांगते हैं और सब लोग कहेंगे आमेन आमेन। जैसे वर्शिप चल रहा था तो सिस्टर बोल रही थी कि औरत एक स्पेशल क्रिएशन है और औरत एक आशीषित व्यक्ति है। अगर औरत के क्रिएशन के बारे में बात करेंगे तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, बराबर। मिट्टी लिया, उसका पुतला बनाया, उसमें जीवन की सांस फूकी और आदम जीवित प्राणी हो गया। लेकिन आपको औरत को कैसे बनाया? वो औरत को भी मिट्टी का पुतला बना सकता था, उसमें जीवन की सांस डाल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया नहीं। पहले उसने आदम को बनाया और आदम के अनुरूप साथी, आदम के लिए कोई सेविका नहीं बनाई, कोई दासी, आदम के लिए कोई दासी नहीं बनाई, कोई सेविका नहीं बनाई, लेकिन आदम के लिए साथी बनाई जो आदम का साथ दे सके। और कैसे बनाई? आदम को गहरी नींद में डाल दिया और आदम की एक पसली ली और उसमें से उसने हवा को बनाया। तो हवा को कैसे बनाया मालूम है? दिल के नजदीक से बनाया है। इसलिए औरत जो कुछ भी करती है दिल से करती है और आदमी जो कुछ भी करता है दिमाग से करता है ना। इसलिए औरतें बहुत इमोशनल होती है, बात बात पर रोती है, हर एक चीज़ में अपना दिल डालती है। खाना भी दिल से बनाएगी, प्यार भी दिल से करेगी, जो कुछ भी करती है। इसलिए औरत एक स्पेशल क्रिएशन है परमेश्वर की नज़र में भी और आपकी खुद की नज़र में भी। तो आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। मैं एक्चुअली वो मेरा टॉपिक नहीं, मेरा टॉपिक ये है कि आपकी बीमारियाँ क्या है और उसका आपको मतलब वो बीमारियाँ अगर आपको है तो आपको पहचानना है और उसके लिए क्या करना है। तो
सिर्फ मुझे आप पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि आप एक स्पेशल, एक विशेष निर्मित हो कि जो परमेश्वर ने आपको हड्डी से और मांस से बनाया है, दिल के पास से बनाया है। इसलिए और आदमी को भी एक इंस्ट्रक्शन ये है कि औरत को सर पे मत चढ़ाना ताकि वो रूल करे, और पैरों के नीचे की जूती भी मत बनाना ताकि वो डिस्ट्रॉय करे, नष्ट करे। इसलिए हमेशा उसको दिल के पास से रखो और दिल से प्यार करो, क्योंकि वो दिल से बनाई गई है। आमीन। तो आइए हम लोग आज औरत के बीमारी के बारे में बात करेंगे। कितने लोग मानते हैं कि गए 10 साल में ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। जो घर में रहती है वो औरतों के लिए भी, और जो काम करती है उनके लिए भी। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सब कुछ बदल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, इंटरनेट आ गया है, टीवी आ गया है, बहुत कुछ आ गया है, हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव हो गया है। लेकिन उसके साथ टेंशन भी बढ़ रही है। हम जैसे पहले 10 साल पहले अगर मेरी बात करूँ तो ज़िंदगी बहुत आराम थी, उतना टेंशन नहीं था। लेकिन आज 10 साल के बाद बहुत टेंशन है, पोल्यूशन बढ़ गया है, टेंशन्स बढ़ गई है, खाने पीने में बहुत सारा एडल्ट्रेशन हो गया, हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें बहुत सारी बनावट डाल दी गई है, सब कुछ बदल गया है। और फिर इस बदलती दुनिया के साथ चलना औरतों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। फिर दूसरी बात क्या होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई सही तरीके से आपको चलाने नहीं वाला होता है, तो फिर आपकी गाड़ी जैसे पटरी से निकल जाती है और फिर हम फिसलते ही जाते हैं, हमें संभालने वाला कोई नहीं होता है। न घर वाले समझते हैं, न बाहर वाले समझते हैं, और फिर औरत डिप्रेशन में जाती है और नहीं समझ में आता है कि वो जीवन के साथ क्या करे। तो आज मेरा टॉपिक एक्चुअली ये है कि औरतों की जो बीमारियां हैं उसको कैसे पहचानना है। पहली चीज़, हर एक औरत, अगर यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी औरतें, अगर इनका HB किया जाए, हीमोग्लोबिन किया जाए, तो 95% 95% औरतों का खून में कमी है। और अगर आपके खून में कमी है तो आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स, कुछ तकलीफ़ें दिखाई देगी। थकान होती है, आपको घबराहट होती है, छाती में धड़धड़ होता है, चलने पे दम लगता है, चिड़चिड़ होती है, काम करने का कंटाला आता है, भूख नहीं लगती है, चक्कर आता है, बाल गिरते हैं, आँखों के नीचे काला हो जाता है। ये सारे खून कम होने के लक्षण हैं। अगर किसी में भी ये लक्षण पाए जाते हैं तो प्लीज़ अलर्ट रहो, इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर आपको देखना है कि आपका HB कितना है, एक 50 रुपए की जांच आती है CBC करके, जहाँ पे अपना हीमोग्लोबिन कितना है वो पता चलता है। आपका हीमोग्लोबिन 12-13 चाहिए औरत का, अगर उससे कम है तो आपको खून बढ़ने की दवाई आती है, 3 महीने का एक कोर्स होता है, 3-4 महीने का, और उससे आपकी सेहत बहुत 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 अच्छी होती है। एक छोटी सी तपास होती है और छोटा सा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उस ट्रीटमेंट से औरतों के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और खून की कमी क्यों होती है? अगर किसी को ज़्यादा खून जाता है शरीर से, जैसे महीने में जाता है, संडास में जाता है, पेशाब में जाता है, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, डिलीवरी है या बच्चा दूध पी रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से आपका खून कम होता है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें, थकान महसूस होती है आपको, थोड़ा भी चलते तो ऐसे लगता है कि सांस फूल रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास चले जाना और डॉक्टर को कहना कि मुझे ये सिम्टम्स है, CBC करा लो, और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ती है और बहुत आसान भी है। और एक बीमारी सब औरतों में, अगर यहाँ पे बैठी हुई सारी औरतों में, वो है हाथ पैर का दर्द। कमर दुखती है, पैर दुखता है, पैर में गोले आते हैं, थोड़ा चलने पे हड्डी दर्द करती है, रात को सोने के बाद तो हड्डी इतनी दर्द करती है कि सोना होता है और हड्डियों के दर्द की वजह से नींद नहीं आती है। औरतें पैर पटकती है, कुछ बाम लगाओ, आयोडेक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये होता है, या पैर में गोले ऊपर चढ़ते हैं, पैर का जो ये रहता है वो मांस भी दुखने लगता है। अगर ये सिम्टम्स आपके शरीर में आपको लगता है तो इसका मतलब है आपका कैल्शियम कम है। और कैल्शियम की कमी इसलिए होती कि जब बहुत सारी औरतें, जब बच्चा पेट में होता है, जब भी कैल्शियम नहीं खाती है, तो उसके बच्चे में ऑलरेडी कैल्शियम कम होता है, वो औरत में भी कैल्शियम कम होता है।
फिर वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है दूध अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी सारी औरतों को दूध अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारी औरतें बोलते हैं गाँव का दूध अच्छा होता है। अब इधर भैंस और मैं गाय तो पाल नहीं सकते हैं, पैकेट का ही दूध आएगा, पैकेट के दूध की बात आती है। तो बहुत सारी औरतें दूध घी ये सब नहीं पीती है, जिसकी वजह से ना दूध कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स अंडा और दूध होता है, जो हम लोग नहीं पीते हैं, नहीं खाते, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। फिर औरत मतलब जैसे बढ़ना लगता है, हाइट बढ़ने के लिए हड्डी बढ़ती है, हड्डी बढ़ने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है। वो कैल्शियम हमारे शरीर में नहीं होता है, तो युवा अवस्था से लेकर ही हमारा कैल्शियम बहुत कम होता है। फिर शादी होती है, शादी के बाद तो ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, वहाँ पे तो खाना पीना भी पता नहीं ठीक से मिलता है नहीं मिलता है। फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी में बच्चे को बढ़ाने के लिए कैल्शियम लगता है। और फिर अगर आप कैल्शियम नहीं लेते हो तो आपकी हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, और अगर आप गिर जाओगे कभी तो आपका हड्डी टूटने का डर ज़्यादा होता है और हड्डी फिर से जुड़ने का चांस और कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पैर में बहुत दुख रहा है, चलने पे आपके पैर और कमर बहुत दुख रही है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाना। कैल्शियम की और विटामिन D3 की दवाई बहुत सस्ती मिलती है, 3-4 महीने का कोर्स होता है। वो आप जब करते हो आप सही में वो मेडिसिन को और वो डॉक्टर को आशीष देते हो कि तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि मेरे उठते बैठते चलते सोते फिरते अगर आपके हाथ पैर में दर्द होता है, आप जान सकते हो कि कितनी तकलीफ होती है। और औरत सो नहीं सकती है, आपको मालूम है। जिस दिन एक दिन बच्चे बीमार होंगे चलेगा, आदमी बीमार होंगे चलेगा, लेकिन जिस दिन औरत बीमार होती है और लेट जाती है, क्या होता है? खेल खत्म। खाना नहीं, पीना नहीं, पानी नहीं, बर्तन नहीं, पोछा नहीं, बच्चे का स्कूल नहीं, आदमी को टिफिन नहीं। और औरत मेरे पास आती है और कहती है डॉक्टर एक दिन में ठीक करो, इंजेक्शन लगाओ, कितने भी भारी दवा दो, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरे आदमी को टिफिन देना है, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, आज ये त्यौहार आने वाला है, एक डोज में आराम मिलना चाहिए मुझे, एकदम जैसे रिवॉल्वर रख के बोलते हैं, एक दिन में टाइप करे, कितना भी इंजेक्शन लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दे दो। तो ये औरत को ठीक भी क्यों होना है मालूम है? परिवार के लिए। तो अगर आपका एक ध्यान जरूरी है कि आपके घर के खंबे हो जिसके ऊपर आपका घर बना हुआ है। देखो, आप अगर आदमी बीमार होता है 8 दिन महीना भर भी तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन औरत जिस दिन बीमार हो जाती है उस दिन उस घर में खाना नहीं पकता है, उस दिन घर में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको आपका इम्पोर्टेंस मालूम होना चाहिए और आपको आपके सेहत का इम्पोर्टेंस भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ हो तो आपका परिवार स्वस्थ है। तो फिर तीसरी बात आती है टेंशन। किसको टेंशन नहीं है? सबको टेंशन है। तो टेंशन एक यूनिवर्सल बीमारी है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं ये कहूँगी, मुझे और एक इसमें ऐड करना था, स्पिरिचुअल हेल्थ, आत्मिक आरोग्य करके भी एक आरोग्य होता है, जिसमें जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों का आपके ऊपर असर होता है। 1 घंटा आप न्यूज़ देखो, 1 घंटे के बाद आपको डिप्रेशन आता है। बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगाई, 1 घंटा अगर आप न्यूज़ सुनते हो वो सारा निगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में आता है और हमको भी लगता है कि मेरा क्या होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि क्या सुनते हो सोचो, क्या देखते हो देखना ज़रूरी है, क्या पढ़ते हो ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके स्पिरिचुअल, आपके आत्मिक आरोग्य को हानि पहुंचाती है या ऊपर उठाती है। इसलिए आपका आत्मिक आरोग्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर आपका मानसिक और उसके ऊपर आपका शारीरिक आरोग्य डिपेंड करता है। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से जो स्ट्रांग होते हैं, विश्वास में बहुत ताकतवर होते हैं, कितनी भी आंधी तूफान क्यों ना आए उनके जीवन में, वो कभी भी हिलते डुलते नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं, छींक भी आई
तो भी उनको लगता है मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, बराबर। छाती में थोड़ा सा दर्द तो हो गया, एसिडिटी होता है, लेकिन कितनी औरतें मेरा तो दिमाग खाती है। मुझे वो मेल पेशेंट अच्छे लगते हैं, आते हैं, चेक करते, दवा लेके चले जाते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन औरतें, अभी एक औरत मेरे मतलब मेरी कली की बात है, डांडिया खेलते समय उसको इधर थोड़ा सा कुछ लग गया है, काला नीला हो गया है, कल से दिमाग खा रही है। वो काला नीला कुछ तो नहीं है ना, क्या हो गया होगा, मेरे हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी, मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। मतलब हम लोग, क्योंकि हम मेंटली या आत्मिक तौर पे स्टेबल नहीं है, हम बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देते हैं, और जो चीज़ें होनी ही नहीं है उसके बारे में इतना सोचते हैं। देखो चिंता क्या प्रॉब्लम है, मतलब चिंता की क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारी चिंताएं आप बेवजह करते हो, जो चीजें घटने ही नहीं वाली है। जिंदगी में कभी भी ऐसे 90% चीजों के बारे में आप चिंता करते हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ये सब सोचने की बात नहीं। जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में होता है, जो कुछ भी होता है भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए कोई परमेश्वर जो हमारा संभालने वाला है, जो हमें ताकत देने वाला है, हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। देखो यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद वाली जिंदगी को भी संभालता है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत कर, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कल की चिंता तो बिल्कुल मत कर। लेकिन कितने लोग कल की चिंता करते हैं? सोने से पहले हमें ये चिंता होती कि कल 5 बजे उठना है, और इसलिए नींद नहीं आती है, बराबर। तो जब हम वचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, इसलिए वचन क्लियरली कहता है सिर्फ पढ़ने वाले मत बनो या सुनने वाले मत बनो, उसके ऊपर चलने वाले बनो। और एक और सुंदर चीज ये है वचन की, उसके ऊपर चल के देखो। इसलिए वो कहता है चखे देखो। वचन चखने वाली चीज है, खाने खा के उसके ऊपर जब आप खाना खाते हो, इसलिए क्या खाते हो वो भी जरूरी है। मतलब जो सोचते हो ये करते हो। देखो वड़ा पाव खाते हो, नेक्स्ट डे पेट में गैस होती है, लेकिन वही दाल राइस खाते हो, पेट अच्छा रहता है। तो क्या खाते हो ये देखना भी बहुत जरूरी होता है। वैसे ही अपने दिमाग और दिल को आप क्या खिलाते हो ये देखना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप आपके पड़ोसी के पास जाते हो, क्या 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 करती रहती है, ये हो गया, वो हो गया, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरा आदमी ये करता है, मेरी सास ये करती है, ये करती है। फिर आप भी सोचने लगते हो यार मेरी सास भी ऐसी करती है, अरे मेरा आदमी भी ऐसा करता है, अरे मेरे बच्चा भी ऐसा ही है। तो आप भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके वो बहाव में बहने लगते हो। जब वो नेगेटिव बातें करती है तो आप भी नेगेटिव बातें सोचने लगते हो कि मेरी जिंदगी में ये है, मेरी जिंदगी में वो है। इससे अच्छा आप वचन ले लो, पढ़ो, प्रार्थना करो और सो जाओ। और कुछ नहीं करना है तो सो जाओ। पड़ोसन के पास जाकर कानाफूसी करने से, इस लड़की उसके साथ गई, उसकी लड़की इसके देखी, इसका बच्चे को नौकरी चली गई, इसका आदमी दारू पीता है, इसका इतना बजे आया, वो आया, ये सारी फालतू की बातें करने से अच्छा है कि एक तो वचन पढ़ो और अगर कुछ नहीं करना है तो सो जाओ। टीवी सबसे खतरनाक चीज़, सास बहू व्हाटएवर जो भी अभी चल रहा है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं क्योंकि मैं टीवी देखती नहीं हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत हमारे दिमाग में निगेटिव चीज़ें पैदा करती है। इसलिए क्या देखते हो कि टेंशन की वजह मैं बता रही हूँ, टेंशन कहाँ से आता है। तो क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या सुनते हो, क्या खाते हो, किसके साथ संगति रखते हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मिक आरोग्य को हानि पहुंचाता है या ऊपर उठाता है, और तुम्हारे आत्मिक आरोग्य का तुम्हारे मानसिक आरोग्य के साथ संबंध है। देखो, जो अगर आप टेंशन में हो और आपके सामने प्रीति रखी हुई है और आप टेंशन में हो, आपको अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। और औरतों की बीमारी क्या है मालूम है? क्या होता है उनको ही नहीं पता चलता है, क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी पेशेंट मेरे पास आकर कहते हैं, मैंने बोला क्या हुआ? डॉक्टर क्या होता है समझ में ही नहीं आता है। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा तो मेरी समझ में कैसे आएगा? आदमी भी बोलता है ये ना
कभी भी गुस्सा करती है, कभी भी कुछ करती है, उसका समझ में ही नहीं आता है। औरत एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, खुद को ही समझ में नहीं आती तो दूसरों को समझ में आती ही नहीं है। इसलिए देखो, ध्यान रखना, परमेश्वर हमें अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि वो दिल को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए जो भी चीज़ आपके जीवन में होती है, पहले उसके हाथों में सौंप दो। कहो, मैं तो परमेश्वर के साथ गुस्सा भी करती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, रोती भी हूँ, जो कुछ करना है मैं परमेश्वर के सामने करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो सच देखता है, वो मुझे देखता है, वो मुझे पहचानता है। और फिर लोग जब भी तुमको पहचानते नहीं है और उनके सामने जब तुम्हारा दुखड़ा रोते हो, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं या वो गलत तरीके से आपको लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी करना है परमेश्वर के सामने करो और चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली कहता है किसी भी बात में कितनी बातें आती है। खाना बनाने से लेकर बच्चे के शादी तक, बच्चों के बच्चों तक, आपके मरने तक और मरने के बाद वाली जिंदगी का भी चिंता नहीं करना है। और एक दिन करके देखो, सुबह उठो और खुद को बोलो, मैं आज किसी भी बात की चिंता नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी हो। और देखो कितना दिन अच्छा जाता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम उसमें, और कितनी आनंदित होते हो आप। शुरुआती रोने से होती है, दिन भर रोना चलता है। तो जो वचन आप सीखते हो, पढ़ते हो, उसके ऊपर चल के देखो और देखो जिंदगी सच में खूबसूरत है और खूबसूरती से उसको जीना आना चाहिए। और अगर दुनिया बनाने वाला हमारे साथ है तो किस बात का गम है? आमेन। तो चिंता, और आप चिंता एक ऐसी चीज है जो हर एक बीमारी की जड़ है। कोई भी बीमारी लो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, कुछ भी लो, गैस, तुम्हारा एसिडिटी, कुछ भी लो, हर एक बीमारी की जड़ साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढ के निकाली है, कारण है चिंता। और अगर चिंता ही नहीं रहेगी तो आपके जीवन में कोई बीमारी वैसे भी नहीं रहेगी, और अगर कोई रहेगी भी तो भी वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। और हम लोग तो वैसे भी बस बैठे हैं, ओके, हमारे पास भी आ सकते हो। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है और हर एक दिन ये सोचना है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मुझे उसमें आनंदित होना है। यीशु मसीह ने अपनी शांति हमें दी है जो सबसे, लेकिन शांति सिर्फ बाजू में रहती है, बाजू वाली शांति हो सकती है लेकिन दिमाग में शांति नहीं हो सकती। तो वो शांति अपने जीवन में लेके आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात होती है, थायराइड की बीमारी बहुत आजकल बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर 10 साल पहले, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो 10 साल पहले इतना थायराइड नहीं था। अभी हर एक तीसरे पेशेंट को मैं थायराइड का टेस्ट लिख के देती हूँ। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपका वज़न बढ़ता है। आप 4 दिन खाना नहीं खाओ तो भी आपका वज़न बढ़ेगा, आपके बाल गिरेंगे, आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, आपके हाथ पैर दर्द करेंगे, आपका महीना लेट होगा या कम होगा। आपका, अगर कोई जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, मैं कंसीव नहीं हो पा रही हूँ, मैं बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हूँ, तो उसके पीछे हाइपोथायराइडिज्म होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण ये होते हैं कि बाल गिरते, अचानक आपके बाल गिरना शुरू हो जाता है, आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपकी महीने की जो प्रॉब्लम है उसमें सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, महीना कम आता है, लेट आता है, दम लगता है, हाथ पैर बहुत दर्द करते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो प्लीज़ डॉक्टर को जाके बता दो, ताकि डॉक्टर आपका एक छोटा सा तपास होता है 300-400 का थायराइड का, और थायराइड की दवा से आप कम्प्लीटली ठीक हो सकते हो। हाइपरथायराइडिज्म में वज़न कम होने लगता है, अचानक से वज़न आपका कम होने लगता है, छाती में इतना धड़धड़ होता है कि जैसे ट्रेन चल रही हो, धड़ 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 धड़, आपको गर्मी सहन नहीं होती है। हाइपोथायराइडिज्म में ठंडी सहन नहीं होती है, अचानक आपको ठंडी लगने लगती है या ठंडी सहन नहीं होती है। हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी सहन नहीं होती है, छाती में बहुत धड़धड़ होता है, आपका वज़न कम होने लगता है, आपको बहुत भूख लगती है, इतनी भूख लगती कि रात को 2 बजे आपको लगता है मुझे खाना खाना चाहिए। अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाओ। अब सडनली अगर ऐसे होने लगा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाकर उनको बोलो कि मुझे ये होता है, और आपको टेस्ट करेंगे, अगर है आपको तो उसका अच्छा सा इलाज भी वो करके देंगे।
फिर है कार्डियक हार्ट डिसीज़, मतलब वो ऐसे देखा गया है कि औरत लोगों में इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ या दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले नहीं थी, अभी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर डाइट, खाना हमारा ऐसा होता है, हम सुबह उठते ही काम करना शुरू करते हैं, चाय हम 12 बजे पीते हैं, वो भी कुछ मिला तो मिला, नहीं तो चाय फटाक से पी लेते हैं। हमारा दोपहर का खाना 3 बजे होता है, फिर रात का खाना 12 बजे होता है, और फिर बचा कुचा खाते हैं, खुद के लिए बना के कोई खाता नहीं है, इसका बचा उसका बचा। और फिर क्या होता है, आपका खाना अगर ऐसे रहेगा तो अगर आपने सुबह नाश्ता नहीं किया है और दोपहर का खाना आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको जितना नहीं खाना उससे आप ज़्यादा खाते हो, फिर बीच में कुछ नहीं खाते हो, फिर रात का खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपको एसिडिटी होती है। फिर अगर ओबेसिटी, मतलब जो वज़न आपके ज़्यादा होना भी बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, इसलिए आपका खाना अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें और चावल थोड़ा कम करना ज़रूरी है खाने में, तो आपका वज़न बैलेंस हो सकता है। दूसरी बात, खुद के लिए आधा घंटा निकालो एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको वज़न आपका मेंटेन, जिनका वज़न ज़्यादा है अगर उनको कम करना है और जिनका ठीक ठाक है उनको अगर मेंटेन रखना है, तो खाने में प्रोटीन ज़्यादा रखो। प्रोटीन मतलब अंडा, दाल और ये चना, मूंग, मक्की। मटन और चिकन बनाने का हमारा तरीका बहुत अलग होता है। जब भी मटन चिकन बनता है बहुत सारा तेल डाल, सारा मसाला डाला जाता है, तर्री आना जरूरी होता है, लोग खाना नहीं खाते हैं, तो तेल कम डालो, शक्कर कम खाओ, चाय बहुत ज़्यादा मत पीना, क्योंकि चाय में शक्कर होता है और चाय से बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती है। तो प्लीज़ शक्कर और तेल में कटौती करो, आपका वज़न अपने आप कम रहेगा। कोशिश करो कि आधा घंटा चलो, खुद के लिए उतना ही टाइम निकालो और चलो, उससे वज़न आपका मेंटेन रहेगा। अगर किसी का वज़न बहुत कम है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वज़न कम अभी बीमारी का लक्षण होता है। डायबिटीज़ में वज़न कम होता है, हाइपरथायराइडिज्म में वज़न कम होता है, ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से कम होता है, डिप्रेशन में वज़न कम हो जाता है। अगर आपका वज़न आपके उम्र और आपके हाइट के हिसाब से बहुत कम है, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके सलाह ले लो, क्योंकि वज़न कम होना भी अच्छी बात नहीं है, वो भी कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण होता है। इवन टीबी, कैंसर, ये बहुत बड़ी बीमारियाँ के कारण, मतलब वो वज़न लक्षण हो सकता है। इसलिए प्लीज़, वज़न अगर ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है तो पीसीओडी करके एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, जो आजकल बहुत कॉमन है, स्पेशली लड़की लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि अगर आपका महीना लेट आता है, कम आता है या ठीक से नहीं आता है और आपका वज़न बढ़ रहा है, आपको बाल आ रहे हैं मुंह के ऊपर, यहाँ वहाँ, तो प्लीज़ डॉक्टर को जाके बता देना, क्योंकि वो एक पीसीओडी का लक्षण होता है। पीसीओडी थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना डॉक्टर लोगों के लिए भी, लेकिन जल्दी डायग्नोसिस होता है तो उसका इलाज बहुत जल्दी होता है और अच्छे से भी होता है। तो ये थी एक नॉर्मल हमारे जीवन में जो बीमारी होती है। अब हम आते हैं रियल बीमारी के पास, जो महीने की बीमारियां होती है। महीने की बीमारी में हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे औरत लोगों को महीना शुरू होने से लेकर महीना ख़त्म होने तक बहुत सारी बीमारियां हैं, और जिसको ये महीने का दुख कह सकते हैं, हर महीने का दुख है। तो हम लोग आज थोड़ा उसमें करेंगे महीने की बीमारी के बारे में। ये जो बीमारी होती है, पहली तो होती है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है महीना आने से पहले पेट में दर्द होता है। तो अगर किसी को महीना आने से पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है तो प्लीज़ थोड़ा हम लोग महीने के बारे में बात करेंगे। महीना आने का मतलब होता है कि बच्चेदानी का अंदर का लाइनिंग जो होता है वो निकलता है। महीना अगर बंद होता है तो एक तो औरत प्रेग्नेंट है, या फिर उसका महीना बंद हो गया है, या फिर कोई और दूसरी बीमारी हो सकती है। तो अचानक से अगर महीना बंद होता है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है।
हमारे यौन अवस्था से लेकर मेनोपॉज तक महीना बंद होने तक आता है। महीना आना इसका मतलब ये होता है कि लड़की का अंडा बनना शुरू हो गया है और वो औरत बन चुकी है और माँ बनने के लायक हो गई है। नॉर्मली महीना 3 से 5 दिन तक रहता है, लेकिन किसी किसी में वो 2 दिन से 8 दिन तक भी रहता है। लेकिन 2 दिन से कम है या 8 दिन से ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है। नॉर्मली महीने का जो साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। 28 दिन में महीना आना चाहिए, लेकिन अगर 21 दिन में या 35 दिन तक भी 3 हफ्ता या 5 हफ्ता भी नॉर्मल है। अगर आपको 3 हफ्ते में भी महीना आता है या 5 हफ्ते में महीना आता है तो भी नॉर्मल है। जो खून जाता है नॉर्मली हमारा वो 35 ml मतलब 4 से 6 ml तक 4 से 6 चम्मच खून जाना चाहिए। लेकिन वो 10 से 80 ml तक या 7-8 चम्मच तक जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खून जाता है या बहुत कम खून जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। पहली बार महीना आने को मेनार्की कहते हैं, जो साधारण 13वें साल में होता है। लेकिन आजकल ऐसे देखा गया है कि 8वें-9वें साल में भी बच्चों का महीना आना शुरू हो गया है। 18 साल तक अगर महीना नहीं आता है तो नॉर्मल है, लेकिन 18 साल होने के बावजूद भी महीना नहीं आता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लेना। महीना जाने का समय जब आता है तो महीना लेट होता है और कम होके बंद होता है। लेकिन अगर महीना आने के टाइम पे महीना ज़्यादा जा रहा है, जल्दी आ रहा है, तो उसके पीछे फिर बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। तो महीना बंद होना 40 से 50 साल की उम्र में होता है। तो अगर 40 साल से पहले महीना जाता है या 50 साल के बाद भी वो रहता है तो फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डिस्मेनोरिया महीना आने से पहले पेट में दर्द होता है, जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत अफेक्ट होता है। काफ़ी सारी औरतों को मालूम है कि महीना आना मतलब बहुत बड़ी बीमारी है। लेटना पड़ता है, सब तुम्हारे उस दिन का पूरा दिन खराब हो जाता है। उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कि युवा लड़कियों में ये कॉमन होता है कि महीना जब शुरू में आने लगता है तो पेट में दर्द होता है। महीना शुरू होने से पहले कुछ घंटे तक दर्द होता है, फिर महीना आने के बाद दर्द अपने आप चला जाता है, या फिर 2 दिन तक वो दर्द रहता है। पेट का दर्द आता जाता रहता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कभी कभी कमर में दर्द होता है, वो पैर तक चला जाता है, पैर भी दुखते हैं। और अगर उल्टी जैसा लगता है, किसी को डिप्रेशन महसूस होता है, रोने का मन करता है, थकावट होती है, किसी को जुलाब होते हैं, किसी को सर दर्द होता है, कोई तो इतना तकलीफ होता है कि सोना ही पड़ता है। ये महीना आने के बाद 2 साल तक चलता है या फिर 20 साल तक इस उम्र होने तक भी चलता है, लेकिन उसके बाद भी होता है तो प्लीज़ जाकर डॉक्टर को मिलो। अगर बाद में भी रहेगा तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, जिसके कारण अलग होते हैं। मतलब 20 साल होने के बावजूद भी आपको बहुत ज़्यादा महीना आने में तकलीफ होती है तो फिर उसके कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें फिर एंडोमेट्रोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जो बच्चेदानी का भाग बाहर रहता है, वो होता है। थैली में गांठें हो सकती है, थैली में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको PID कहते हैं, सफ़ेद पानी आना जैसे होता है। अगर वो है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लो। अगर नॉर्मल डिस्मेनोरिया है तो आप पानी ज़्यादा पी सकते हो, तीखा तला हुआ कम खाना है, थोड़ा सा आराम करना है। बहुत अच्छी दवाइयाँ आती है, साइक्लोपाम, मेफ्टाल्स्पाज करके, वो खाने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो तकलीफ़ उठाने का मतलब नहीं है आवाज़ उठाओ। लोगों को लगता है महीने की तकलीफ चलती रहती कि औरतें सहती रहती है, और औरतों के खून में ही सहने का गुण है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे क्यों सहन करने का, बराबर। अभी मी टू भी सब कुछ अभी चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, तो हर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। अगर तकलीफ होती है तो प्लीज़ डॉक्टर को जाके बता दो, दवाई भी अच्छी आती है। अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, 20 साल के बाद भी आपको महीना आने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सोनोग्राफी करके डॉक्टर ढूंढ निकालता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसकी दवा आपको दे सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम करके एक बीमारी आती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ऐसे होता है कि हर महीने 7
या 10 दिन तक महीना आने से पहले आपको तकलीफ होती है, जैसे लक्षण बढ़ जाते हैं जैसे जैसे महीना नज़दीक आता है, और जैसे ही महीना आता है वो लक्षण बंद हो जाते हैं। सर दर्द होता है, थकावट होती है, छाती में दर्द होता है, छाती बढ़ती है ऐसा लगता है, छाती का साइज़ थोड़ा बढ़ने लगता है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, जोड़ों में दर्द होता है, काफ़ी सारी औरतों को छाती में धड़धड़ भी होता है। महीना आने से पहले ये सारी तकलीफ़ें होती है, तो उसके लिए भी सहने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मेडिसिन आती है, पानी ज़्यादा पीना है, थोड़ा आराम करना है, ये तकलीफ़ भी चली जाती है। फिर महीना बराबर नहीं आना, ध्यान रखना ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सब औरतों के लिए। महीना अगर ठीक से नहीं आता है, कम से कम 21 दिन 3 हफ्ते तक, जैसे मैंने बोला कि 5 हफ्ते तक आपका साइकिल होना चाहिए कि 21 दिन में भी महीना आना सही है और 5 हफ्ते में भी, सवा महीने के बाद भी महीना आना सही है। अगर उस महीने के दरमियान आपको महीना बहुत ज़्यादा जाता है, जिसको मेनोरेजिया कहते हैं, महीना ज़्यादा जाना, महीना रेगुलर होता है, महीना आता है, लेकिन महीने के दरमियान खून बहुत ज़्यादा जाता है, गांठें जाती है, अगर ऐसा है तो तपास करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, महीना ज़्यादा जाता है तो चुप मत बैठो। कितनी बार औरतें मेरे पास आती है, सालों से ज़्यादा जा रहा है और क्या नहीं होता है, और देखा तो HB 4 और 5 है, हीमोग्लोबिन कितना कम हो गया है, 4 और 5 तक हो गया है, क्योंकि 5 के बाद अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो खून चढ़ाना पड़ता है और ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, कभी कभी आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए अगर महीना ज़्यादा जाता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लो, डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करो। मेट्रोरेजिया मतलब महीना रेगुलर नहीं होता, ज़्यादा दिन तक रहता है और नॉर्मल खून जाता है। मतलब महीना रेगुलर नहीं होता है, आपका खून भी ज़्यादा जाता है, ज़्यादा दिन तक रहता है, मतलब महीना आपका रेगुलर रहता है लेकिन बहुत दिन तक जाता है, किसी को 7 दिन तक जाएगा, 10 दिन तक जाएगा, 15 दिन तक जाएगा, फिर भी औरतें सहती रहती है। हाँ, 15 दिन तक जाता है, नॉर्मल है, मेरे लिए नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। 7 दिन के आगे अगर आपका महीना रहता है तो वो नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मेट्रोमेनोरेजिया का मतलब होता है कि महीने पे नहीं आता, ज़्यादा दिन तक रहता है और ज़्यादा खून जाता है। महीना ठीक से भी नहीं आता, रेगुलरली नहीं आता है, ज़्यादा दिन तक भी रहता है और ज़्यादा खून जाता है, ये तो बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। महीना ठीक भी नहीं है, जल्दी भी आता है, ज़्यादा भी जाता है, ज़्यादा दिन तक भी रहता है, काफ़ी बार उसके पीछे बहुत बड़ी बीमारी छुपी हुई होती है। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर के पास जाओ और सलाह लो। ओलिगोमेनोरिया, बहुत सारे औरतों में खून कम जाता है, हार्डली 1-2 दिन महीना रहता है, उसमें भी 1-2 पैड लगते तो लगते, न तो स्पॉटिंग होती है। अगर ऐसा भी है तो वो भी प्रॉब्लम है। महीना कम जाना भी किसी बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है, जिसमें PCOD आती है, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म आता है और बहुत कुछ चीज़ें आती है। तो अगर महीना भी कम जाता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लो। महीना ज़्यादा जाना, ज़्यादा दिन तक जाना कभी कभी कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, फाइब्रॉइड का भी लक्षण हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो महीने की कोई भी तकलीफ़ है, ये छिपाने वाली बात नहीं, मैं आपको प्लीज़ ओपनली कहती हूँ कि वो छिपाने की बात नहीं है। प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाकर सलाह लो और उसकी ट्रीटमेंट बहुत इजी होती है और कभी कभी तो बहुत बड़ा उसमें से प्रॉब्लम निकाल। मेरे पास एक औरत थी जिसको 5 साल से सफ़ेद पानी जा रहा था, सफ़ेद पानी जा रहा है, जाता है, नॉर्मली जाता है। फिर मेरे पास जब वो आई तो मैंने चेकअप किया तो देखा कि सफ़ेद पानी की बहुत गंदी बास आ रही है, टॉलरेट नहीं हो रही, इतनी गंदी बास आ रही है। जब भी उसका तपास किया समझ में आया उसको कैंसर है। तो सफ़ेद पानी भी, अगर सफ़ेद पानी दही जैसा गाढ़ा है, खुजली आती है, लगातार बहता रहता है, निचले हिस्से में आपको पेट दर्द, कंटिन्यूसली पेट दर्द होता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब की भी बास आती है, महीने की भी बास आती है, जब महीने का खून जाता है उसमें भी बास आती है, महीने में अगर गांठें जाती है, काली काली गांठें जाती है, बहुत बड़ी बड़ी गांठें जाती है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके मिलो। ये कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण होता है जो छुपाने वाला नहीं होता है। किसी लेडी अच्छे गायनेक के पास जाकर अपने आप को
दिखा दो। और फिर काफ़ी बार ऐसे होता है कि महीना ज़्यादा जाने की वजह से आपका खून कम हो जाता है और फिर आप डबल प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये जो बीमारी ये जो आपकी महीने की बीमारी है, इसमें छुपाना बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ होती है, अपने डॉक्टर के पास जाके मिल लो और उसको उनको बता दो कि ये तकलीफ़ है करके। फिर एसिडिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई कि सबको गैस बनती है, पेट में जलन होता है, खाना पचता नहीं है, पेट भरा भरा सा लगता है, डकारें आती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। अगर ये भी चीज़ें हैं तो प्लीज़ अपना डाइट चेक करो, क्योंकि डाइट जैसे मैंने बताया आपका खाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका शरीर को खाना जैसे पेट्रोल का काम करता है। अगर आप वड़ा पाव खाते हो तो आपका पेट बिगड़ जाता है, अगर वही अच्छी चीज़ें खाते हो तो आपका पेट अच्छा रहता है। तो वैसे ही आपका वैसा वो एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, लेकिन अपने शरीर को अच्छा खाना देना आपका कर्तव्य है। आपको मालूम है आपका शरीर आपका नहीं है, यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा आपको खरीदा है। आप अपने नहीं हो। आपकी मर्जी आपके जीवन में चलती नहीं है। मेरी मर्जी बोल नहीं सकते हो, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा रहती है, और उसको स्वस्थ रखना और उसको साफ रखना आपका काम है, क्योंकि ये मोल लिया हुआ है। आप आपके नहीं हो, आपको खरीदा गया है। तो आपके शरीर का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए देखो, किसी भी हाल में काफ़ी सारी औरत लोगों को जब भी गुस्सा आता है, गुस्सा किसके ऊपर निकालते हैं मालूम है? खुद के ऊपर। खाना नहीं खाने का, गुस्से में दिन दिन रात रात भर सोने का नहीं, जागते रहने का, रोना धोना करने का, ये अलाउ नहीं है आपके लिए। एज अ बिलीवर, एज अ मसीह, आपको ये कभी भी अधिकार नहीं है कि आप आपके शरीर के साथ खेलो। इसलिए आपका शरीर का ख्याल रखना, उसको स्वस्थ रखना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लेवल पर आपका काम है। इसलिए परमेश्वर ने वचन के रूप में आपको एक अच्छा खाद दिया है। वचन खाओ जो आपके आत्मिक स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परमेश्वर ने बहुत अच्छी और एक आत्मिक चीज आपको दी है, वो है पवित्र आत्मा। वो आपका क्या है? सहायक। सहायक का मतलब क्या होता है? साथ में चलता है। आपके साथ कोई चले ना चले, पवित्र आत्मा आपके साथ चलती है, आपके अंदर रहती है। कहाँ डाला है पवित्र आत्मा को? आपके हृदय में डाला है, बराबर। तो देखो, ध्यान रखना, वो एक सामर्थ है, कभी भी उसको इग्नोर मत करो। उसको क्या बोलते हैं, वो आपके हमेशा साथ रहता है। उसकी उपस्थिति को हर समय हर वक्त जानो, उसकी सहायता लो। कितने लोग पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं? देखो, जैसे ही प्रॉब्लम आती है, अभी मैं देखो आपने हाँ बुलाया, जैसे ही प्रॉब्लम आती है आपके मन में पहला विचार क्या आता है? मैं किसको फोन करूं? पड़ोसी को, आदमी को, मम्मी को, पापा को करते हो? झूठ मत बोलो। जैसे ही प्रॉब्लम आती है हमारे मन में विचार आता है, अबे मेरी सहायता कौन कर सकता है? एक इजी सॉल्यूशन मैं बताती हूँ। जैसे ही प्रॉब्लम आती है, घुटने पे बैठो, पहले प्रॉब्लम परमेश्वर के हाथ में दो। देखो, वो आपके लिखा है कि आपके जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपको तकलीफ होने नहीं देगा, और अगर होती भी है तो उसमें बाहर जाने का मार्ग भी निकालेगा। इसीलिए पहली चीज जो वचन में पक्का है, इसलिए वो कहते हैं कि जिसने अपना घर वचन में बांधा है, आंधी आई, तूफान आई, सुनामी आई, अर्थ हो गया, फिर भी वो घर नहीं टूटता। ये घर कौन है? अपना शरीर है। वो नहीं टूटेगा अगर वो वचन के द्वारा बांधा गया है। उस शरीर को चलाने के लिए पवित्र आत्मा दी है। जो परमेश्वर की आत्मा से चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी चीज उसने दी है उसका लहू, जो हमारे पापों को साफ भी करता है
और जिसके द्वारा हमारी बीमारियां चंगी भी हो जाती है। तो देखो, एक मसीह होने का फायदा ये है, मैं ये कहती हूँ, मसीह होने का फायदा ये है कि आपकी जिंदगी आपकी है ही नहीं। अगर आपका चला आपके ऊपर बैठा है तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये शरीर को साफ रखना और उसको अच्छे से खिलाना पिलाना आपका कर्तव्य है। दूसरी बात, थोड़ी सी बात मैं आपके ब्रेस्ट, छाती के बारे में भी करूँगी कि अगर आपके छाती में कोई गांठ है, दुख रही है, बढ़ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है, छाती दुख रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को जाके बता देना, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मैंने कितनी बार औरतें ऐसे ही नॉर्मली मेरे पास आती और कहती कि डॉक्टर, एक 2-3 दिन से मैंने सिर्फ देखा है कि छाती में गांठ है, कुछ नहीं होता है, वो है सिर्फ मैंने नोटिस किया कि गांठ है, और काफ़ी सारी बार वो होता है। प्लीज़ छाती की गांठ हर हफ्ते में एक बार अपनी छाती को टटोलो। जब आप नहाने जाते हो तो प्लीज़ अपनी छाती को देखो कि कहीं कोई गांठ नहीं है ना, कहीं कुड़ तो नहीं गई है ना, कहीं उसमें से कुछ पानी, कोई या कोई पस तो नहीं आ रहा है ना। प्लीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। छाती का एग्जामिनेशन करना आपका काम है, क्योंकि वो काफ़ी सारी बार अगर शुरू में हम ब्रेस्ट कैंसर पकड़ते तो इसका इलाज करना भी बहुत अच्छी बहुत आसान हो जाता है। फिर एडिक्शंस, अगर आपको किसी भी जैसे तम्बाकू, गुटखा, मिश्री का एडिक्शन है, प्लीज़ छोड़ दो। ये चीज़ें बाद में जाकर आपको कैंसर तक आती है। तो किसी भी बात का अगर एडिक्शन आपके जीवन में है, देखो लोगों को मिश्री कुछ नहीं लगता है, मिश्री तो लगाया, मिश्री तंबाकू की बहन है। लोग तंबाकू खाते हैं और आप मिश्री लगाते हो, फ़र्क इतना ही है। वो तो थूक देते हैं, लेकिन आप वैसे ही लेके काफ़ी सारे औरत लोगों को मिश्री मतलब एक पेट्रोल डाले जैसा होता है। जैसे ही मिश्री लगाई, इंजन ऐसे फटाफट भागता है, और मिश्री जिस दिन नहीं मिलती है उस दिन डुप। समझो, ये एडिक्शन है, ये शैतान है जो आपको चला रहा है। अगर किसी के भी जीवन में एडिक्शन है, प्लीज़ आपका वो जो, अगर आपको खुद की ताकत से नहीं होता है, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर इस चीज़ में मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे वो तक शक्ति दे, सामर्थ दे। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आप पाप का सामना करते हो, जैसे पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर, जो पवित्र आत्मा है जो पाप से नफरत करती है, वो आपके अंदर रहकर जब आपको ताकत देती है, जो चीज़ें पहले आपको अच्छी लगती थी वही चीज़ों से आप नफरत करने लगते हो। इसलिए हमेशा जो चीज़ों के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं होता है, जो आपको लगता है कि गलत है, उस समय पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। वो सहायक है, वो आपको हमेशा विजय दिलाएगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके जीवन में कोई भी पाप, छोटा सा बड़ा सा, जो आपके जीवन को नाश कर रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आप उसके ऊपर विजय पा सकते हो। फिर आप देखो, आप आपके बच्चों के सबसे पहले टीचर हो। आपसे बच्चा सीखता है। अगर आप गालियाँ देते हो, बच्चों को अलग से गालियाँ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप गुस्सा होते हो, बच्चे को गुस्सा करने सिखाना नहीं पड़ता। अगर आप मारते हो, आपके बच्चे आपके पूरे घर के माहौल बिगड़ जाता है। तो आप क्या बोलते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, आप आपके घर के पहले टीचर हो। इसलिए आपका बिहेवियर आपके कुटुंब को एक तो अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ लेके जाता है। और जब हम चर्च जाते हैं स्पेशली, तो ऐसे दूरबीन लगाकर हमारी तरफ देखते हैं, बराबर। चर्च जाती है, प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, फिर भी सुधरती नहीं है, वैसे की वैसे ही है। हमारे जीवन को लोग मसीह के जीवन की तरह देखते हैं। बाइबल कोई पढ़ता नहीं है, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। इसलिए हमारा जीवन अच्छा रखना हमारा कर्तव्य है। हम दूसरों को हमारे जीवन के द्वारा एक जीवित गवाही दे सकते हैं।
इसलिए जैसे हम घर में बिहेव करते, बाहर बिहेव करते हैं, हमारा जीवन लोगों के लिए मसीह की गवाही बन जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोच, मतलब कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना है कि मैं मसीह का बच्चा, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। तो ये भी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सामने हम पहला उनका टीचर है, तो बच्चों को जैसे अगर हम प्रार्थना करते हैं, बच्चा देखता है मेरी माँ बाइबल पढ़ती है, मेरी माँ प्रार्थना करती है, मेरी माँ टेंशन आता है या प्रॉब्लम आती है तो कैसे रिएक्ट करती है। माँ बाप का उदाहरण बच्चों के सामने होता है। देखो बाप क्या करता है, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारा कंट्रोल होना ज़रूरी है। दूसरी बात फिर मुझे ये बतानी है कि खुद को नीचा मत गिराना। परमेश्वर ने हमें दिल से बनाया है, हम किसी से भी कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी के साथ जाके हर दिन झगड़ा करो, लेकिन आदमी से कम खुद को समझने की ज़रूरत नहीं है। हम पैर की जूती नहीं है, हम परमेश्वर की एक स्पेशल क्रिएशन है। हम कुटुंब से सबसे निचला हिस्सा नहीं है, हम कुटुंब का बराबरी का हिस्सा है। हर एक चीज़ में हमारा हक है, खाने में, पीने में, रहने में, प्रॉपर्टी में, सब में। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाना बनाते समय कभी भी खुद के लिए कम खाना मत बनाना। बचा कुचा मैं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं। घर में 10 चपाती बनती है तो तुम्हारे लिए 2 बनेगी, क्योंकि वो तुम्हारा हक है, और बचा कुचा खाना आपका हक नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये डेवलप करो। जब खुद को आदर करना सीखोगे तो घर भी आपको आदर करना सीखेगा और दुनिया भी आपका आदर करना सीखेगी। लेकिन खुद ही नीचे गिरोगे तो सब आपके ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं, आपको नीचे नीचे गिराकर ऊपर से जाने वाले लोग हैं। इसलिए आप कौन हो मसीह में और खुद की नज़र में जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत पॉजिटिविटी लाता है, ध्यान रखना। हम डिप्रेशन में रहते हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा ऐसा ही होगा, ऐसी ज़िंदगी दी है, दुखी है, ये है, वो है। रोते मत बैठो, रोने के लिए आपको पैदा नहीं किया गया है, ध्यान रखना। हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है, वो योजना को जानो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बहुत वंडरफुली और फियरफुली बनाया है। आप भी परमेश्वर की, देखो जितने पुरुष है उतनी औरतें हैं, 50-50 है, तो हमारा हर एक चीज़ में 50-50 लेवल है, स्टैंडर्ड है। तो अपने स्टैंडर्ड को खुद नहीं गिराना। अगर आप अपने स्टैंडर्ड में चलोगे तो दुनिया भी आपको आपके स्टैंडर्ड में चलाएगी, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन जितना हो सकता है पढ़ो, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा कि चलने की आदत डालो, आधा घंटा खुद के लिए निकालो और आधा घंटा चलो। बहुत सारी चीज़ें आपको निर्भर है कि आप अपने आप को कैसे देखते हो। बीमारी अगर है, बात करो, डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ, जो आपका शारीरिक इलाज होगा। पास्टर के पास जाओ, आपकी तकलीफ़ को बताओ, पास्टर आपके साथ, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ देगा। और अपने दिमाग को अच्छा रखो। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे चलते हो, किसके साथ रहते हो, क्या सुनते हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हद तक गिराती है या बढ़ाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप को संभालो। अगर आप आपके घर का बहुत अहम हिस्सा हो, आपके ऊपर आपका घर चलता है, और आजकल जो औरतें काम करती है उनके लिए तो डबल तकलीफ, कि उनको घर भी देखना है, उनको बाहर का भी देखना है। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। तो अगर आपके कोई प्रश्न है आप मुझे पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट में आ रहे हो, मेरा ये खत्म हो गया, चलेगा, मुझे पूछ सकते हो।
देखो, जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लोग मंदिर को कैसे रखते हैं? मंदिर कैसे होता है? साफ और पवित्र होता है, बराबर। साफ रखना बहुत ज़रूरी है। सर से लेकर पाँव तक आपको अच्छे से नहाना है, कौवे की जैसा नहीं नहाना है। ओके, अपने बालों का, अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको साबुन से नहीं धोना। साबुन बहुत हार्श होता है आजकल। संडास और पेशाब की जगह होती है, उसको भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो काफ़ी बार इन्फेक्शन का सोर्स होता है। तो वो जगह भी हर दिन साफ़ करना, एक नॉर्मल सादे पानी से धोना। हर एक बार जब भी पेशाब जाते हो तो भी वो पार्ट को साफ़ रखना ज़रूरी है। स्पेशली आर्म्स के नीचे, ब्रेस्ट के नीचे। काफ़ी बार इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है गर्मी की वजह से, तो वो भाग को भी साफ़ रखना अच्छा ज़रूरी है। अच्छे से नहा लो, नहाने के लिए 10 मिनट ले लो प्लीज़, क्योंकि वो साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार बहुत सारी बीमारियों को हम अवॉइड कर सकते हैं साफ़ सफाई करने के द्वारा। आमीन। और मेनोपॉज जब भी होता है, जब भी आपका महीना बंद होने लगता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। आप चिड़चिड़ करने लगते हो, आप अकेले रहने लगते हो, आपको रोना आना लगता है, आपको गर्म लगता है, आपके जो गाल है वहाँ पे ऐसे गर्माहट महसूस होती है। आपको काफ़ी बार खाना नहीं खाते हैं, नींद नहीं आती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपको महीना जाने के समय 45-50 की उम्र में, उसकी भी दवाई बहुत अच्छे से है। आप अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करो। काफ़ी बार पेशाब की जगह खुजली आती है, पेशाब की जगह ड्राइनेस लगती है, सूखी सूखी लगती है। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाकर बता देना। बेसिकली बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम होती है। औरत खुद को बहुत रोना धोना होता है, बहुत चिड़चिड़ होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, ऐसे लगता है मुझे परिवार समझ नहीं पा रहा है, परिवार मेरे से झगड़ा कर रहा है, बच्चों के साथ झगड़ा होता है, आदमी के साथ झगड़ा होता है, पड़ोसन के साथ झगड़ा होता है। अगर आपको लगता है इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्लीज़ डॉक्टर को जाके मिलो, क्योंकि वो डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। और स्पेशली 45 और 50-55 साल की जो उम्र की औरतें हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी दवाई आती है। देखो, अभी कोई ब्रांड तो मैं बताऊंगी नहीं कि कौन सा पैड अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पैड की वजह से ईचिंग होता है, मतलब खुजली होती है या तकलीफ होती है, तो ब्रांड बदली करो। मतलब अगर कोई XYZ आप यही यूज़ करते हो, और कपड़े यूज़ मत करना। जब भी आपका महीना आता है, कपड़ा यूज़ मत करना। कपड़ा हाइजीनिकली अच्छा नहीं होता है। पैड यूज़ करो, और पैड जब यूज़ करते हो, हर 6 घंटे में आपका पैड भरे या ना भरे आपको बदली करना है। दिन भर 14, 15, 16 घंटे एक ही पैड इस्तेमाल मत करो, उससे कैंसर होता है। हर 6 घंटे में आपका पैड बदली करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और यदि कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप है खड़े रहकर सवाल पूछ सकते हो, तो डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देगी। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बोलनी है। डायबिटीज़ में हमारा इंडिया नंबर 1 पे है। आजकल हर एक तीसरा या चौथा पेशेंट डायबिटिक है। मैं अभी इन जनरल बात कर रही हूँ। डायबिटीज़ में हम लोग नंबर 1 पे है। अभी आज ऐसे देखा, सर्वे में ऐसा देखा गया कि हर 5वां इंसान तो डायबिटिक है ही है। तो अगर पेशाब ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, सडनली वज़न कम होने लगा है, बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाना। अगर रात को भी आपको 3-3, 4-4 बार उठकर पेशाब जाना पड़ रहा है,
प्यास आपको सहन नहीं हो रही, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको इतनी भूख लग रही है, लेकिन फिर भी आपका वज़न कम हो रहा है, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, प्लीज़ 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 जाकर डॉक्टर से मिलो, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, एक स्लो पॉइजन है। डायबिटीज़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बाल से लेकर सर के सर से बाल से लेकर नाखून तक हर एक सिस्टम को डायबिटीज़ प्रॉब्लम करता है। तो प्लीज़ अगर थोड़ा भी ऐसे लगता है कि आपको प्यास लग रही है, वज़न कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ अपना डायबिटीज़ चेक करो। देखो, डायबिटीज़ का कोई कारण एज सच नहीं है। हमारा जो रेशियल मतलब इंडिया में अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है, अगर आपके माँ को डायबिटीज़ है, तो आपको एक 50 to 60% चांस है कि आपको डायबिटीज़ हो। लेकिन अगर आपके माँ बाप को डायबिटीज़ है, तो आपको 30% चांस है कि आपको डायबिटीज़ होगा ही होगा। तो ये हमारे जीन्स में है, ये जीन्स में चलता आ रहा है। डायबिटीज़ का और एक कारण होता है कि आपका खाना अच्छा नहीं है, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, ज़्यादा हेल्दी जो खाना जिसको कहते हैं वो नहीं खा रहे हो, और टेंशन तो हर एक बीमारी की जड़ है, तो उसको ख़त्म करो, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक बहन पूछ रही है कि पीरियड्स के टाइम पे जब महीने का आता है तो यूट्रस में स्वेलिंग आता है, तो उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि इट्स नॉर्मल? यूट्रस में सूजन क्यों आता है? महीना ही मतलब क्या होता है, जैसे आपका महीना चला जाता है, आपका थैली का साइज़ बढ़ने लगता है। और महीना कब आता है कि आपके जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो बढ़ जाती है। तो महीना आने के टाइम पे आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ता ही बढ़ता है, वो बढ़ना भी चाहिए। फिर जितना साइज़ बढ़ता है उतना आपका महीना बाहर निकलता है। सो वो बढ़ता है, दैट इज़ नॉर्मल। सो ये नॉर्मल बात है। और कई कई बहनें हैं जिनको कभी कभी सुसाइडिकल टेंडेंसीज रहती है, जैसे आत्महत्या करने का या डिप्रेशन होता है, तो उसके लिए क्या? डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक चीज़ है। डिप्रेशन के कारण है, एक्चुअली डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिकली डिप्रेशन सोचने की वजह से होता है। अगर आपकी गलत सोच है, जो बहनें परमेश्वर को मानती है, आपको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। और डिप्रेशन की आत्मा है, डिप्रेशन की आत्मा हमेशा आपको मृत्यु की तरफ लेके जाती है। सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे लोगों में ज़्यादा आती है। अगर कभी भी आपको मरने का विचार आता है या आप कैसे मरना है उसके बारे में सोचते हो कि मेरा मरना, अगर मुझे मरना है तो कौन सा पीसफुल रहेगा, उसका कौन सा शांतिदायक रहेगा, कि मैं गोली खाऊं, मैं रेलवे के नीचे जाऊं, मैं नस काटूं? सच में बोलती हूँ, अगर ऐसे थॉट्स आते हैं, अलार्मिंग है, खतरे की घंटा है। प्लीज़ जाकर अपने जो सगे संबंधी है उससे बात करो, डॉक्टर से जाके बात करो, साइकियाट्रिस्ट को पास चले जाओ और अपने पास्टर के पास चले जाओ। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो काफ़ी सारी बार देखो, जो बीमारियां होती है उसकी जड़ की वजह से होता है। काफ़ी बार मेंटल डिसीज़ है वो, उसकी वजह से होता है। काफ़ी बार परिस्थितियां ऐसी होती है लोगों के जीवन में, बहुत दुख होता है, सडन डेथ होती है, या कोई कैंसर डिटेक्ट होता है, या कोई कुछ भी होता है। भाई उसके कारण बहुत है, लेकिन कभी भी अगर आपके मन में जैसे आपको लगता है कि मुझे मेरा और दुनिया का नहीं जमता है, दुनिया मेरे साथ झगड़ा करती है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ है, मुझे मरना है, मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अकेलापन महसूस करते हो, आप अकेला रहने लगते हो, आप अकेला रोना पसंद करते हो, आप भीड़ से अलग चले जाते हो, सब लोग प्रोग्राम में चले जाते हो और आप अकेला घर में रहना पसंद करते हो, आप एन्जॉयमेंट नहीं कर पाते हो, आप अच्छे कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता है, आपको अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता है, आपको किस में रुचि नहीं होती है, आपको लोगों के साथ मिलना हंसना खेलना अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन का लक्षण है। फिर कारण कुछ भी होने दो, वो डिप्रेशन है और उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन अगर दबा रहता है वो बढ़ता है और वो एक दिन मृत्यु तक लेके जाता है। और लोग काफ़ी सारे बार मालूम नहीं पड़ता, अरे ये इंसान कल तक अच्छा था, आज मर कैसे गया। ये
वो सोचता है कि मैं कैसे मरूं और एक दिन वो सच में मर जाता है। तो प्लीज़ अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं, देखो इंसान कितना भी, और आजकल परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है, मोबाइल और वो इसकी वजह से लोग अकेले हो गए हैं। हमने क्या किया है मालूम है, हम घर वालों से कम बात करते हैं लेकिन परदेश में ज़्यादा बात करते हैं, चैटिंग ज़्यादा होती है, बाहर कौन जिसकी पहचान भी नहीं इसके साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन होता है, लेकिन घर के बच्चों को, आदमी के साथ, औरत के साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन रखो, कोई बात नहीं करता आप जाके बात करो, आप खुद का अपने लोगों के साथ कांटेक्ट रखो, और कोई ऐसे अच्छे लोग साथ में रखो जो आपको समझ सकते हो, जो आपके दुख को समझ सकते हो, जो आपका साथ दे सकते हो। गलत लोगों की संगति में मत रहना, अच्छे लोगों को साथ रहो जिसके साथ अपना अपना दुख, अपना दिल की बातें बांट सकते हो। ऐसे एक दो लोग आपके साथ में हमेशा रहो, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा सर से ऊपर जा रहा है, कि रात रात भर आपको नींद नहीं आ रही है, आप खाना खा नहीं पा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में हमेशा सुसाइडल, मृत्यु के विचार आते हैं, प्लीज़ डॉक्टर और पास्टर की सलाह लेना और उनकी मदद लेना। हाँ, किसी किसी को अगर महीना 18 साल तक नहीं आता है तो उसके पीछे कारण है, तो उनको सोनोग्राफी और खून की जांच करनी पड़ती है। काफ़ी बार उनका थैली ही नहीं होता है, थैली छोटा होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। 18 साल के बाद महीना नहीं आता है तो डॉक्टर के पास प्लीज़ चले जाना। से पहले 3 महीने कॉपर्टी सूट नहीं करती है कोई भी, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी होती है जो हमारा शरीर। हाँ, तो 3 महीने तक कॉपर्टी डालने के बाद भी महीना ज़्यादा जाता है तो वो नॉर्मल है, लेकिन 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा जाता है, 15 दिन तक रहता है, गांठें जाती है, फिर प्रॉब्लम है। फिर प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, तो इन्फेक्शन है क्या चेक करो, नहीं तो कॉपर्टी सूट नहीं करती तो वो निकलवा कर दूसरी डाल सकते हो, या फिर कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन 5 महीना हुआ है और 15 दिन तक जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। She can take down my number, I'll guide her. Yeah, just give her my number. Even though it's far away, she can come and meet me in my clinic. हाँ, I got it. अगर महीना आपका आता है, 4 दिन रहता है, फिर बंद होता है, फिर वापस आता है, फिर बंद होता है, फिर वापस आता है, काफ़ी बार हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए सोनोग्राफी और एक हार्मोनल तपास करनी पड़ती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाके मिल लो। अभी हर एक चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, ये भी सही है कि शुरू में महीना नहीं आता, 2-3 दिन नहीं आता है, स्पॉटिंग होती है, फिर महीना ज़्यादा आता है, फिर बंद होता है, फिर आता है, फिर जाता है। अगर महीना भर महीना ऐसे आता जाता रहता है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास चले जाना। ओके, हाँ। अगर हाथ पैर में मूंगे आने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, काफ़ी बार अगर सोने के बाद आते हैं तो कैल्शियम और विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है, तो वो जाके आपको चेक करवाना पड़ेगा। हाथ पैर में मूंगे आना अच्छी बात नहीं है। या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, जोरदार ताली देके डॉक्टर को धन्यवाद। कम ऑन लेट्स। क्या आप आशीषित हुए? मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आज तो। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर एक्चुअली बहुत बहुत बिजी है, लेकिन प्रभु की एक दासी भी है, बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर वो प्रभु की सेवा में भी है। और ये सब जो आज हमने सीखा है, उन्होंने, वो बहुत बिजी थी लेकिन फिर भी जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया यहाँ पर आने के लिए, उन्होंने अपना सारा अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके यहाँ पर आई है। मैन, डॉक्टर को हमेशा रोज़ प्रार्थना में याद रखना, डॉक्टर ज्योत्सना के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु और बहुत आयत से उन्हें इस्तेमाल करें। मैन, हालेलुया। थैंक यू डॉक्टर, वी आर सो ब्लेस्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल गया है। तो
डॉक्टर का नंबर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, डॉक्टर अभी नंबर दे देगी। मेरा नंबर सेव करो, 989 285